नमस्कार फ्रेंड आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है। जो भी इस सीरीज़ में बताई जा रहे हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। फ्रेंड यदि इस सीरीज़ में जो भी बातें नहीं समझ में आ रही हो, कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर क्रिएट कर रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पर आप उस तरह की प्रॉब्लम को आप रख डालें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका मैं जवाब दे सकूँ इंस्टेंटली। फ्रेंड हम लोग इस सीरीज़ में पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग इस सीरीज़ में जान के आ रहे हैं, इस सीरीज़ में जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसका इम्पॉर्टेंस क्या है। तब चलिए उससे रिलेटेड एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। फ्रेंड जो हम लोग इस सीरीज़ में सीख रहे हैं वह क्या है, मेनली जो फोकस्ड है वह है फ्रेजेस और क्लॉजेस। ठीक है, हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया क्या, नाउन का। नाउन से रिलेटेड हम लोगों ने उसका परिभाषा लिया और साथ ही साथ उसको किस तरह से पहचान कर सके, किस तरह से हम लोग प्रैक्टिकली हम नाउन को पहचान सकते हैं दिए गए सेंटेंसेस में, और नाउन फ्रेज होता क्या है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, नाउन क्लॉज किसको कहते हैं और उसकी हम पहचान कैसे करेंगे। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्लॉज को आगे बढ़ाते हुए, फ्रेज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एडजेक्टिव फ्रेज को लिया और इस तरह से इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने लिया। फ्रेंड अब हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि फ्रेजेस और क्लॉजेस का इम्पॉर्टेंस क्या है। क्या यह आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, क्या यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर इम्पॉर्टेंट है तो कितना इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड फ्रेजेस और जो क्लॉजेस होते हैं वे सेंटेंसेस को बनाने में काफ़ी मदद करता है और साथ ही साथ हम लोग फ्रेजेस की पहचान नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ हम लोग क्लॉजेस की पहचान नहीं कर पाएंगे किस तरह का वो फ्रेज़ है, क्या वह एडजेक्टिव फ्रेज़ है या एडवर्ब फ्रेज़ है या नाउन फ्रेज़ है या एडजेक्टिव क्लॉज है या नाउन क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। अगर हम लोग इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे तो हम लोग वाक्य के नेचर को नहीं पकड़ सकते हैं, वाक्य का अर्थ भी निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और यदि आप अनुवादक परीक्षा के लिए है तब अनुवादक परीक्षा के लिए, अनुवाद के लिए आपको ये जो चैप्टर है फ्रेजेस और क्लॉजेस का बहुत इम्पॉर्टेंट यह है। तो यही कारण है कि मैंने इस सीरीज़ को काफ़ी डिटेल में बताया है और बताने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। अब फ्रेंड हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज किसको कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉजेस एग्जाम्पल्स। फ्रेंड जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है उसे ही हम लोग रिलेटिव क्लॉज कहते हैं और इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी जुड़ा होता है। रिलेटिव प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करता है। अगर नाउन आता है तो नाउन को ये क्वालिफाई करेगा। हम लोग एडजेक्टिव कहते ही उसे है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। ओके, और इस तरह के जो क्लॉजेस होंगे ना वह कैसा या कैसी का जवाब होगा। ठीक है, तो चले हम लोग इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू से समझने का प्रयास करते हैं। आई सॉ अ वुमन हु हैड अ बेबी इन द लैब। ओके, यहाँ आप देख पा रहे हैं जो कि रेड लेटर में यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या है, हु हैड अ बेबी इन द लैब। ये एक क्लॉज है क्योंकि देखिएगा हु एक सब्जेक्ट है और इसका प्रेडिकेट कौन है, हैड अ बेबी इन द लैब। ये हु किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस अ वुमन को क्वालिफाई कर रहा है। अ वुमन क्या है, वह एक नाउन फॉर्म है। ठीक है, नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ये रेड वाला जो पार्ट है वो इससे क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि कैसा से आप प्रश्न करिए या कैसी से प्रश्न करिए, जो अगर जवाब आ जाता है उस क्लॉज के रूप में या फ्रेज के रूप में तो उसका नेचर उसी तरह से ही होगा। कैसा कैसे का जवाब जानते हैं कि वह एडजेक्टिव देता है। तो यहाँ पर इस तरह से प्रश्न करिए, मैंने एक महिला को देखा। कैसी महिला को देखा, ऐसी महिला जिसके गोद में एक बच्चा था। तो आपको नहीं लगता है कि ये वुमन को क्वालिफाई कर रहा और ये कैसी का जवाब है। इस कारण से यहाँ पर हु हैड अ बेबी इन द लैब वह एक एडजेक्टिव क्लॉज है। और अ वुमन क्या है, यह कहलाता है आपका एंटीसीडेंट, क्योंकि ये जो हु है वो इसको क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं, इस जो रेड पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज या इसे हम लोग रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। तो आशा करते हैं कि फर्स्ट प्रॉब्लम में आप एडजेक्टिव क्लॉज की पहचान कर लिए होंगे। हम लोग अगला प्रॉब्लम को देखते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाले सोना नहीं होते हैं। सभी, किस तरह के सभी, किस तरह से भी आप एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, एडजेक्टिव की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा मेन क्लॉज कौन है, ऑल इज नॉट गोल्ड।
ओके। और ये ऑल को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ऑल क्या है? एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? दैट ग्लिटर्स। किस तरह के ऑल? किस तरह के सारी चीज़ें सोने नहीं होते, है ना? किस तरह का? तो जो भी किस तरह का जवाब होगा वह एडजेक्टिव ही होगा। तो किस तरह के सारी चीज़ें सोना नहीं होता है? तो सभी चमकने वाले, वैसे सभी चीज़ें जो चमकते हैं सोने नहीं होते हैं। तो किस तरह का यह जवाब कौन दे रहा है? दैट ग्लिटर्स दे रहा है। इस कारण से दैट ग्लिटर्स एक रिलेटिव क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, हम लोग अब फ्रेंड हम लोग थर्ड ऑप्शन में जा कर के देखते हैं कि यह किस तरह का प्रॉब्लम है, इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है। फ्रेंड जाहिर सी बात है कि जो रेड वाला जो पार्ट है वही हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। वो क्यों है, इसका रीज़न हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका मतलब समझ ले, क्या मतलब निकल रहा है? ताज जिस सर पर है, ओके, ताज जिस सर पर है वही जानता है कि कष्ट क्या है। मतलब पहनने वाला ही जानता है, झेलने वाला ही जानता है झेलने किस तरह से झेलना हो रहा है। समझ में आया? तो ये इस प्रोवर्ब का मीनिंग हुआ। जो हेड होता है वही जानता है कष्ट क्या चीज़ होता है। ओके, ये इसका अर्थ हुआ। अब क्या है कि यहाँ पर जो जो रेड पार्ट जो देख रहे हैं, क्या यह दी हेड को क्वालिफाई कर रहा है? ऑब्वियसली इस हेड को क्वालिफाई कर रहा है। ओके, कि कौन सा हेड ताज पहना हुआ है, मतलब ताज पहना हुआ है किस तरह का हेड जो है ना, हेड में अनईजी जो है ना फील कौन करता है? अनईजी मतलब कष्ट। कौन सा सर अनईजी फील करता है? वही सर अनईजी फील करता है, वही हेड अनईजी फील करता है जो क्राउन पहने हुए रहता है। किस तरह का? जैसा कि हम लोग पहले वाले प्रॉब्लम में भी देखा था। तो किस तरह का जो जवाब देगा वह एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये हेड को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये सी वाला में भी आपको आप क्लियर कर लिए कि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं कि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है। इसका सेंटेंस क्या है? ही इज़ माई फादर हुम आई रेस्पेक्ट। यहाँ पर जिसे हम रेस्पेक्ट करते हैं, किस तरह के व्यक्ति को हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं? जो मेरे पिताजी है। ओके, ये जो है हुम आई रेस्पेक्ट, ये माई फादर को क्वालिफाई कर रहा है। माई फादर एक नाउन है, इस कारण से हुम आई रेस्पेक्ट एक एडजेक्टिव है। ओके, तो ये चार प्रॉब्लम्स में आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्लॉज कौन है। कुछ अन्य प्रॉब्लम्स को भी आप देखें। अन्य प्रॉब्लम में क्या है? सेंटेंस है द टाइम व्हेन द बस कम्स इज़ नॉट फिक्स्ड। द टाइम इज़ नॉट फिक्स्ड, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया या मेन क्लॉज हुआ। समय फिक्स नहीं है, समय निर्धारित नहीं है। किस तरह का समय निर्धारित नहीं है? कौन सा समय निर्धारित नहीं है? किस तरह का जो जवाब देगा वह ही एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ये किस तरह का समय निर्धारित नहीं है? उस तरह का समय निर्धारित नहीं है जब बस आती है। ओके, ये जो व्हेन द बस कम्स है ये द टाइम को क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बतला रहा है। जो भी क्लॉज है वह नाउन या प्रोनाउन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं तो उसे हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। इसलिए व्हेन द बस कम्स एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से जो समझाने का काम हो रहा है, तो प्लीज़ आप बंधु आप अच्छी तरह से उसे समझने का प्रयास करेंगे और तब आपका यह पहचान करना बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, इसमें भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है। फ्रेंड, यहाँ पर द रीज़न येस्टरडे इज़ क्लियर। यहाँ पर क्या है? ये जो ब्लैक वाला में दिख रहा है वो क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। ये जो रेड वाला जो पार्ट है वही हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। लेकिन क्यों है जानते हैं, प्रश्न करते हैं उससे किस तरह का, है ना, या कैसा या कैसे से प्रश्न करेंगे, या हम इस तरह का प्रश्न करेंगे कि क्या इसके पहले जो पार्ट आया हुआ वो क्या नाउन है और उस नाउन के बारे में क्या ये जो रेड वाला पार्ट है वह डिटेल में कुछ बतला रहा है कि नहीं बतला रहा है। तो ऑब्वियसली आप इसे पढ़ करके देखें कि कारण, किस तरह का कारण,
क्यों मैं वहाँ गया येस्टरडे, हालांकि येस्टरडे को भी यहाँ पर रेड में रखना चाहिए। वाई आई वेंट देयर येस्टरडे, यहाँ तक जो है सो आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। और जो मेन क्लॉज है वो कौन सा है, द रीज़न इज़ क्लियर, क्यों मैं कल वहाँ गया था स्पष्ट है, ठीक है। ये द रीज़न जो है सो इस नाउन को क्वालिफाई वाई आई वेंट देयर येस्टरडे कर रहा है, इस कारण से ये जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज है, राइट। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, फादर हैज़ ड्रॉप्ड अ मैसेज, विच इज़ दिस, पिताजी ने एक मैसेज दिया है। किस तरह का मैसेज दिया है, कैसा मैसेज दिया है, वैसा मैसेज जो यहाँ पर है, विच इज़ दिस, है ना। किस तरह का मैसेज को क्वालिफाई कौन कर रहा है, विच इज़ दिस, ओके। किस तरह का या कैसा का जो जवाब दे वही हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा, विच इज़ दिस यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज है। फ्रेंड, हम लोग अंतिम एक प्रॉब्लम को लेकर के चलते हैं। वो अंतिम प्रॉब्लम क्या है, वेयर इज़ ही दैट हर्ट हर अ लॉट, वह कहाँ है जिसने उसे हर्ट किया है, काफ़ी हर्ट किया है, ओके। वह कहाँ है, दैट हर्ट हर अ लॉट, ये यहाँ पर दैट हर्ट हर अ लॉट जो पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये जो है ना, हर अ लॉट भी हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वह एडजेक्टिव क्लॉज ही है, ठीक है, क्योंकि यह प्रोनाउन ही को क्वालिफाई कर रहा है। किस तरह का व्यक्ति कहाँ है, वही व्यक्ति जो उसे काफ़ी कष्ट दिया है। तो आशा करते हैं फ्रेंड कि आपको क्लॉजेस एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिल गई हो। आशा करते हैं फ्रेंड आप एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी कर लिए और अलग अलग तरीके से आप जान गए कि एडजेक्टिव क्लॉज को दिए गए सेंटेंस में कैसे हम लोग पहचानेंगे। फ्रेंड, अगर इस पर्टिकुलर लेसन में आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रही होगी या डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप मुझे अवगत कराएं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। फ्रेंड, हम लोग अगले लेसन में क्या करेंगे, हम लोग अगले लेसन में करेंगे एडवर्ब फ्रेज के बारे में और उसके बाद फिर हम लोग एडवर्ब क्लॉज के बारे में जानेंगे, ठीक है। और यह इम्पॉर्टेंट है, इसे आप छोड़ेंगे नहीं, आप इसको काफ़ी डिटेल में समझेंगे, एनालाइज करके समझेंगे। कोई भी सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि इसमें आप जो फ्रेजेस कौन कौन से देख पा रहे हैं, क्लॉजेस कौन कौन से देख पा रहे हैं, क्योंकि आप जब तक इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे तब यदि आप अनुवादक परीक्षा के लिए छात्र हैं तब यह ज़रूरी हो जाएगा। आप अंग्रेजी को बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड भी करना चाहते हैं तो फ्रेजेस और क्लॉजेस का ज्ञान रहना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।